जय माँ दुर्गे शिव शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो आज हम पांचवा, छठा और सातवां, आठवां अध्याय करेंगे। पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा। माता रानी आप सबके काम पूरे करे, आप सबकी मनोकामना, आपकी इच्छा हर तरीके से पूरी करे। तो चलिए शुरू करते हैं पांचवा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के कारण इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग उनसे छीन लिए, और दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा और धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर उनका प्रयोग स्वयं करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वह स्वयं करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों ने और दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपिणी व सुखी रूपी देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्ध और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैरी ऋतु राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वण कारिणी ख्याति कृष्ण धूमर देवी को सदैव हमारा नमस्कार है। उन्हें हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको हम नमस्कार करते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। और जो देवी सभी प्राणियों में शुद्धा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में, सभी प्राणियों में शक्ति रूप में, और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में, शांति रूप में, और जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी प्राणियों में लज्जा रूप में, श्रद्धा रूप में, प्राणियों में कांति रूप में, उन सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में, और जो सभी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में, सभी प्राणियों में स्मृति रूप में, दया रूप में, और जो सभी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में, और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को नष्ट कर दे, दूर कर दे।
और जो इस दुर्गा सप्तशती को सुने उनके भी माता सभी विपत्तियां कष्टों को हर ले। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार जब देवी स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो बोलिए जय हो काली मैया की। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसे रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रतन है। वह अपनी क्रांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसीलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावती हाथी, उच्चश्रव नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं, और हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैतेंद्र, मृत्यु उसे उत्क्रांति नामक शक्ति भी आपसे छीन ली, और वरुण का पासा भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आपके पास हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रतन रूप अनुपम स्त्री आप क्यों ग्रहण नहीं करते? महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा, जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में जा पहुंचा जहाँ की देवी रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को अलग अलग मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं, और देवराज इंद्र का वाहन ऐरावती मेरे पास है जो मैंने उनसे छीन लिया। उच्चश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। तो हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी, तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, और तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ।
महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा कि हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचन मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और जो निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे छुटला सकती हूँ। तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा मेरे बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ तथा निशुंभ यहाँ आवे और मुझे युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देरी की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा कि हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोक में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, अब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सकता, जो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी। जिस शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकोगी। तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मानो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचार प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करे। यह था दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। अब हम 6ठा अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में धर्मलोचन का वध होगा। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से सुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावर न रहा और उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चली तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर ध्रुमलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखों बाणों, शक्तियों और फारसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजों, अपने जबड़ों से धरती पर पटक कर अपने दाड़ों से घायल कर डाला, उन्हें मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाता हुआ उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया
और शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसका क्रोध और बढ़ गया और उसके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे। और उसने चंड व मुंड नामक 2 असुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपनी साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ लाओ। तो बोलिए जय दुर्गे मात की। तो यह था हमारा 6वां अध्याय। अब हम शुरू करते हैं 7वां अध्याय, जिसमें मैया रानी चंड और मुंड जैसे राक्षस का वध करेगी। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चिंत्रांगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्हें मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी, उन्होंने देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तो अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुगटियां चढ़ गई और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। बोलिए जय काली मैया की। जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी और वह विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी और चीते के चर्म की साड़ी और नर मुंडों की माला पहने हुई थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से सारी दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। यह पाशुर राक्षसों को अंकुशधारी महावतों हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनके दांतों में पीस रही थी और उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोंद डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला और कितनों को अपने मुंह से, अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर डाला। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की गठा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता, उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काट डाला। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यम लोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड 2 महान दैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली को मधुर वाणी में कहा कि हे देवी,
तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो तो तुम संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। तो बोलिए जय महाकाली की। तो हमारा 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब यहाँ हम 8वां अध्याय शुरू करेंगे। इसमें मैया रानी रक्त बीज का वध करेंगी। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपने संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उदा युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कुंभु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए और कोटि वीर्या नामक 50 सेनापति और धोर्मु कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। काल द्रोह मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को भी और बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़, घंटे की शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का जो भाग था वह गूंज उठा और उसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी और सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए चली आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, शांग, गद, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वहरा का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते हैं और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावती के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देवी शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार डालो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिली जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाएं और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपनी जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो और देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल से गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी।
उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्यों में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से भी विख्यात हैं। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फारसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदृढ़ करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों का जिल छिड़क कर दैत्य के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर ही सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया और दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदृढ़ करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदृढ़ करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूत के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरे पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गए। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगण द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्त बीज नामक महाप्रकर्मी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसको समान ही बलवान महापराक्रमी और अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्कर से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और जैसे ही उसके शरीर से रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। और कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। तो इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सभी मातृशक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। और जब माता रानी उनको बार बार घायल कर रही थी तो उसके रक्त में से सैकड़ों दैत्य और भी उत्पन्न हो रहे थे। असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया और जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदु यानी रक्त को, जो रक्त असुर से निकल रहा है उसे अपने मुख में भक्षण करती जाओ और इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त सीण से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य भी नहीं होंगे। काली के इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपना त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसके रक्त को ले लिया।
तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त में से जो असुर उत्पन्न हुए, उसने उनको भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पी लिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग तथा इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माताएं उन असुरों के रक्त पीने के पश्चात उदित होकर नृत्य करने लगी। तो बोलिए जय काली चंडिका मैया की, जय हो दुर्गा मैया की। 8वां अध्याय हमारा पूरा हुआ। एक लाइक ज़रूर करना माता जी के लिए, और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता रानी।